बर्फ पिघल गई, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। पीटीआई का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। फरीकैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे, और ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तिराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। गुफ्तो शुनीद करें, मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए, मिलकर बैठकर बात करें। शिबली फराज की ऑफर। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहमिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क को हम जाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। रिलीफ बनता है तो बानी पीटीआई को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। यलगार से मामलात हल नहीं होते। संजानी की ऑफर की गई, लेकिन कहा गया डी चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरे जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर ये कहा गया जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें। साबित कर सकता हूं एक सेंट के साथ के आप लोगों ने गलत किया 2018-22 में। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाएं। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बहुत हो गया। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया चाहता तो धूल बिठाकर आगे बढ़े। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असलहा नहीं था। कमेटी इसलिए बनाई गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझें। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का असेंबली में खिताब। सेनेटर फैसल वाडा की बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। एक दूसरे से मुसाफा किया, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सहाफी के सवाल करने पर फैसल वाडा का जवाब। जिस बात का आगाज इस कंडीशन पे हो रहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। भाई क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई इस मुल्क के बड़े सानेहों में से एक सानेहा है। आपके तमाम रहनुमा, उनकी ऑडियो, वीडियो, जियो टैगिंग, लोकेशन, हर चीज़ सामने है। आपके मुसल्लह जत्थों के अटैक सामने हैं और मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश सामने है। तो भाई उसकी धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? क्या ये एनआरओ की अपील है, डील की अपील है, या ढील की अपील है?
9 मई को धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई एक बड़ा सान्या है। मुसल्लह जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई कैसे काबिल मुआफ़ी जुर्म बन सकता है? 9 मई के मुकदमात को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मुहज़्ज़ब मुआशरों में मुसल्लह जत्थों को मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। मेरिट पर फैसला किया जाएगा। बानी पीटीआई का ट्रायल कहाँ होगा? बानी पीटीआई का फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। पीटीआई ने कमेटी तो बना दी, लेकिन इनका मैंडेट सामने नहीं आया। पता चलना चाहिए इनके मुज़ाकरात के मकासद क्या हैं। क्या ये एनआरओ डील या ढील की अपील है? ये संजीदा है या नहीं? कौन एतबार करे? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ स्टैब्लिशमेंट तक हलाल थे, हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? बानी पीटीआई तो दिन में कई रंग बदलते हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में चलती रही। शहादतों से सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीज़ों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ असरात होंगे। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के बारे में कानूनी फैसला होगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। सुबाइयत कार्ड खेल रहे हैं, ये आखिरी कार्ड होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। लीडर ऑफ अपोजिशन ने, पहले तो मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी। उमर अयूब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट में आने को तरजीह दी। इसको सराहते हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात करना ओपोजिशन का अच्छा इक़दाम है। वहाँ दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। ओपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, शरह सूद मजीद नीचे आएगी, हम पर तनकीद करें और तौसी भी, लेकिन जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ किया करें। महंगाई की शरह का तायुन हुकूमती मशीनरी नहीं करती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। राब्ता कमेटी की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी किस्म के जबर, ज्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ है। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालिबा दुरुस्त नहीं। फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के दराजात इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए तायुनात माहिरीन की मुलाकात। माहिरीन की तायुनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मुफाद के अहम फैसलों की मंजूरी से दुरुस्त मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। हुकूमत मुल्क की हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की खुशहाली के ज़ामिन है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक इजलास। शाम से बैरूत पहुंचने पर पाकिस्तानी कल रात चार्टर्ड तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। इजलास में शाम से पाकिस्तानियों के इनकलाब से मुतालिक पेश रफ्त पर ब्रीफिंग। ज़ेरे दाखिला का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। दोनों मनसूबों पर तमीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला ने अंडरपास सिर्फ 43 दिन में मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्टर और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते
हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वजीर दाखिला की दोनों मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। दोनों मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट बार का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का खैर मकदम। इदारा जाती खुदशनासी की तरफ अहम कदम करार दे दिया। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए। ऐसे अफराद ने इदारों की साख को दागदार किया, इदारे और अवाम के दरमियान दूरी पैदा की। इन अफराद ने न सिर्फ अपने इदारे का कवानीन बल्कि अपने आईनी मैंडेट से भी तजावुज किया। तमाम इदारों के लिए जरूरी है आईनी हदूद में काम करें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत का सादा सा ऑर्डर था अमन व अमान बहाल रखना। अदालत ने ऑर्डर किया था कि आपने शहरियों के हकूक का ख्याल रखना है, आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल, सरकारी वकील ने कहा रिपोर्ट अभी जमा नहीं करवाई जा सकती, कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही? आपने बताना है आपने क्या किया, बताना मुश्किल है, रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चले हुआ क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त दे दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। कानून हर किसी को हर फोन टैप करने की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टैप से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? कानून के मुताबिक तो फोन टैप के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टैप से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कानून में फोन टैप का तरीक़ाकार है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस जमाल मदखिल ने रिमार्क्स दिए फोन टैप का कानून मुबहम है, इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर-इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नतायज चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर के रोज तलब करने का फैसला। सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भिजवाए गए 8 बिल ज़ेर गौर आएंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ तरमीमी बिल भी शामिल। वजारत कानून की जानिब से सोसाइटीज़ तरमीमी बिल में मजीद तरामीम लाने का इम्कान। कसूर में आलाबाद से 6 रोज का बलिगवाह किए जाने वाले 13 साला हसन की लाश मिल गई। हसन को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। अगवाकारों की पैसों की डिमांड करने की रिकॉर्डिंग भी मंजरिया पर आ गई। अगवाकार मुखवी की मां से 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुरीदके में 2 दोस्तों का अगवा, मुलजिमान ने तहवान न मिलने पर दोनों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने 3 में से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमान हकीकी भाई हमाद और नुमान के गहरे दोस्त निकले। मुलजिमान के इंकशाफ पर खेतों से दोनों की लाशें बरामद कर ली। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। वजीर बराए मुहाजिरीन खलील रहमान हकानी और साथी जाम हक। खलील रहमान हकानी जलालुद्दीन हकानी के भाई थे और अफगानिस्तान में सरगर्म हकानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे।